जोहार जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र की बीजेपी सरकार और ट्विटर के बीच पिछले 2-4 दिनों से एक युद्ध चल रहा है, एक वर्ड वॉर चल रहा है, जिसमें सरकार ये कह रही है कि किसानों का समर्थन करने वाले या किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले ट्विटर अकाउंट्स को, ट्विटर हैंडल्स को ट्विटर डिलीट कर दे, सस्पेंड कर दे। लेकिन इसके लिए ट्विटर तैयार नहीं है। हालांकि ट्विटर ने 500 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया है और उनका मानना है कि ये स्पैम की श्रेणी में आते हैं, उनके नियमों का उल्लंघन होता है, हेट्रेड फैलाने का काम होता है। ऐसे 500 से ज़्यादा अकाउंट्स को या ट्विटर हैंडल्स को ट्विटर ने डिलीट कर दिया है। बीजेपी की केंद्र सरकार चाहती है कि 1200 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स को डिलीट कर दिया जाए, जिसमें नामी पत्रकार है, कुछ मैगजीन्स के ट्विटर का हैंडल है और किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले कुछ बड़े पब्लिक फिगर हैं। लेकिन ट्विटर इसके लिए राज़ी नहीं है। ट्विटर का कहना है कि ये भारत के संविधान ने जनता को जो मौलिक अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके अंतर्गत हम उनके अकाउंट्स को बैन नहीं कर सकते। केवल इस बिना पर बैन नहीं कर सकते कि वे लोग सरकार के विरोध में या सरकार की नीतियों के विरोध में या सरकार विरोधी चलने वाले आंदोलनों का समर्थन करते हैं। केवल इस बिना पर हम उनको, उनके ट्विटर अकाउंट्स को बैन नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्हें ट्विटर अकाउंट्स को बैन करना होगा अगर उनको भारत में ये चलाना है, भारत में अपनी मार्केट को बनाए रखना है, तो उनको हमारे नियमों के अनुसार, हम जो कह रहे हैं उसके अनुसार ही ट्विटर को काम करना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की आज सुबह की न्यूज़ है कि केंद्र सरकार के साथ ट्विटर की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ट्विटर ने ये मान लिया है कि हम भारत में उनके जो कर्मचारी है उसमें वो रिस्ट्रक्चर करेंगे। अब उसमें कौन से कर्मचारी लेंगे एक अलग विषय है, लेकिन ये विवाद चल रहा है और इसी विवाद को लेकर अब ट्विटर पर ही ट्विटर को बैन करने की मांग उठ रही है। और ये मांग तब तेज हुई जब 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड हुई। उस ट्रैक्टर परेड के बाद दिल्ली में कुछ हिंसा की वारदातें सामने आई। वो हिंसा किसी ने कराई है वो भी सामने आया है। बीजेपी के समर्थन वाले लोग उसमें पकड़े गए। दीप सिद्धू, जिसका बहुत शुरू से नाम इसमें आ रहा था, उसको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये कहा जा रहा है और ऐसा है भी कि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई, जो लोग रेड फोर्ट पर गए, लाल किले पर गए, वहाँ पर जो उन्होंने जो कुछ नुकसान पहुंचाया वो सरकार प्रायोजित था। उसके बाद ये ट्विटर को बैन करने की मांग उठ रही है। अब ये मांग क्यों उठ रही है, कौन इसको उठा रहा है, इसके पीछे का हमें बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड ये है कि ट्विटर, आप सभी को पता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। एक ब्लॉग होता है जिस पे आप बहुत लंबा लिख सकते हैं, लेकिन ट्विटर ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। आप उस पर कम शब्दों में, कम अक्षरों में, कम कैरेक्टर्स में अपनी बात को आपको लिखना होता है। जब ट्विटर शुरू में बना तब वो 140 कैरेक्टर की लिमिट्स थी, अभी उस पर 240 कैरेक्टर की लिमिट है। 240 कैरेक्टर्स का यूज करते हुए हम अपनी बात लिख सकते हैं। जब ट्विटर बनाया गया तब ये केवल सेलिब्रिटीज़ लोगों के लिए था। वो सेलिब्रिटीज़ फिल्म इंडस्ट्री के हो सकते थे, फिल्म इंडस्ट्री के थे। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जो सेलिब्रिटीज़ है, स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए ये ट्विटर अकाउंट खोलने की सुविधा थी। या बड़े लेखक है, पत्रकार है, कल्चरल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविस्ट जो बड़े हैं, नामी लोग हैं, उनके लिए ट्विटर का अकाउंट बनाने की सुविधा थी। ये आम लोगों के लिए ट्विटर ने ये प्लेटफॉर्म खुला नहीं किया था। लेकिन जब इसका यूज़ होना शुरू हो गया तब ट्विटर को भी ऐसा लगा कि अभी हमें आम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहिए। उसके बाद ट्विटर ने सभी लोगों के लिए अपना प्लेटफॉर्म खोल दिया और कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति अपना ट्विटर अकाउंट बना सकता है, ट्विटर पर अपनी बात लिख सकता है। जैसे फेसबुक पर था वैसे ट्विटर पर भी लिख सकता है। फेसबुक शुरू से ही आम लोगों के लिए था, इसमें किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। आप फेसबुक पर अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक पर पेज बना सकते हैं, लेकिन अभी भी ट्विटर पर केवल ट्विटर अकाउंट बनाने की ही सुविधा है। ट्विटर का पेज
बनाने की कोई सुविधा या ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं है कि वो आगे चलकर ऐसा काम यह सुविधा लोगों को देने वाले हैं। भारत में या दुनिया में फेसबुक के बाद ट्विटर का इस्तेमाल होता है। भारत की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो भारत में 1.75 लाख यानी 1,75,00,000 लोग ट्विटर का यूज करते हैं, ट्विटर यूजर्स है। दूसरी तरफ फेसबुक की अगर बात करें तो जनवरी 2021 का आंकड़ा फेसबुक का है, भारत का 34,60,00,000 लोग भारत में फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। अब ये इतना बड़ा आंकड़ा फेसबुक का है, ट्विटर का बहुत ही उसके मुकाबले में कम आंकड़ा है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण बनिया मीडिया ने ट्विटर को हाईलाइट किया या ट्विटर पर लिखी हुई बात को मान्यता दी। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूं, यह समझाने के लिए एक उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे अमिताभ बच्चन है, बड़े सुपरस्टार है फिल्म इंडस्ट्री के, तो उन्होंने उनका फेसबुक पेज भी है और उनका ट्विटर हैंडल भी है और दोनों के दोनों वेरीफाइड है, दोनों के दोनों फेसबुक और ट्विटर द्वारा मान्यता प्राप्त है कि ये इसी व्यक्ति के या ऐसी एक बिग स्टार के ये दोनों अकाउंट है या एक पेज है। अमिताभ बच्चन ने जो ट्विटर पर लिखा है वही बात उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी लिखी है। लेकिन मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने उनके ट्विटर के अकाउंट को ज्यादा मान्यता दी, ज्यादा तवज्जो दिया और अपने न्यूज में या अपने जो उनका सेगमेंट चलता है उसमें उन्होंने ये बताया कि अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर यह ट्वीट किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि फेसबुक पर उन्होंने क्या लिखा है या वही बात उन्होंने फेसबुक पर लिखी। उन्होंने ब्राह्मण बनिया मीडिया ने फेसबुक का जिक्र नहीं किया, ट्विटर का जिक्र किया और इस प्रकार से ट्विटर को बहुत मान्यता प्राप्त बनाया गया। ये मान्यता प्राप्त बनाने का काम भारत की जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है उन्होंने ही किया, जबकि फेसबुक यानी ट्विटर से ज़्यादा यूज़र या ट्विटर से ज़्यादा फॉलोअर्स फेसबुक पर है, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर लिखी हुई बात को मान्यता दी, यानी वो ट्विटर को मान्यता प्राप्त बना रहे, ट्विटर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे। ब्राह्मण बनिया मीडिया ने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे एक कारण था कि ट्विटर पर जो लोग थे वो ब्राह्मण बनिया विचारधारा के या ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रचार करने वाले, उस विचारधारा का प्रसार करने वाले और उस विचारधारा के अनुरूप ही मुद्दों पर चर्चा करने वाले लोग वहां पर थे। ब्राह्मण बनिया विचारधारा के आधार पर ही वहां पर ट्रेंड चलाए जाते थे और इसीलिए उन्होंने ट्विटर को बहुत ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि केवल वही लोग उसी विचारधारा के लोग ट्विटर पर थे। बहुजन समाज के लोग वहां पर ना के बराबर थे। लेकिन जैसे ही ये बात बहुजन समाज के लोगों को समझ में आई कि ट्विटर को ज़्यादा मान्यता मिल रही है, ट्विटर पर लिखी हुई बात को ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है या ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, वैसे ही बहुजन समाज के जो लोग फेसबुक पर थे उन्होंने अपना मोर्चा ट्विटर की तरफ किया और उन्होंने ट्विटर पर भी अपनी बातें लिखना और बोलना शुरू कर दिया। ट्विटर पर केवल ब्राह्मण बनिया लोगों का या ब्राह्मणवादी विचारधारा का ही प्रचार होता था। बहुजन समाज के लोग जैसे ही वहां पर आए वैसे ही एक बहुजनवादी विचारधारा का प्रचार वहां पर होने लगा। ब्राह्मण बनिया जो लोग हैं या ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो हैशटैग चलाते थे, उसको काउंटर करने का काम बहुजनों ने वहां पर आने के बाद किया। और ट्विटर पर एक देखा गया था कि ट्विटर पर केवल आरएसएस और कांग्रेस के समर्थक थे, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही ये ट्विटर की जो वर्ड वॉर है वो चलता था। लेकिन बहुजन समाज के आने से वहां पर यानी गांधीवाद और गोडसेवाद के जो लोग थे उसके बीच में अंबेडकरवाद का एक प्रचार वहां पर होना शुरू हो गया और बहुजन समाज की जो मूल समस्याएं हैं या उनकी उनसे जुड़े हुए जो हैशटैग है वो ट्रेंड होने लगे। फिर चाहे वो बैन ईवीएम की बात हो, बैन ईवीएम एक टॉप ट्रेंड में रहा। अभी हाल ही में अयोध्या का जब मामला चला अगस्त के महीने में पिछले साल 2020 में, तब 5 अगस्त काला दिन ये हैशटैग चला, अयोध्या ही बौद्ध नगरी है ये हैशटैग चला, बैन ईवीएम का हैशटैग चला। यानी ट्विटर पर बहुजन समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आने लगे। बहुजन समाज ने अपना
प्रेजेंस वहां पर दिखाना शुरू कर दिया और ब्राह्मणवादी लोगों को, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी को हो, उन दोनों को भी काउंटर करने का काम, उन दोनों का विरोध करने का काम और अपनी विचारधारा का प्रचार करने का काम बहुजन समाज के लोगों ने ट्विटर पर शुरू कर दिया। और उसके बाद ट्विटर को बदनाम करने की एक प्रकार से कोशिश होनी शुरू हो गई। ट्विटर को लेकर यह होने लगा कि ट्विटर बहुत जातिवादी है, ट्विटर के खास विशेष वर्ग का पक्ष लेता है। यह बहुजन समाज की तरफ से भी आरोप हुए, खासकर ब्लू टिक के मामले में। और ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उनकी तरफ से भी ट्विटर पर आरोप लगाए गए। जब ट्विटर के जैक डॉर्सी, इन्होंने एक पोस्टर हाथ में पकड़ा था, आप सभी को याद होगा कि स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, ये पोस्टर जब उन्होंने हाथ में पकड़ा था तब ब्राह्मणवादी लोग जैक डॉर्सी पर टूट पड़े थे और उनका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होना शुरू हो गया था। तो ये विरोध तब से शुरू है जब से बहुजन समाज के लोग वहां पर आए हैं और अपनी बात खुलकर वहां पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तब से ट्विटर को बदनाम करने की कोशिश की गई और अब मामला यहां तक आया है कि ट्विटर को भारत में बैन ही कर दिया जाए। क्यों बैन कर दिया जाए? क्योंकि ट्विटर पर अब बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं, वो हमें काउंटर कर रहे हैं, हमारी विचारधारा का प्रचार करने में, यानी ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रचार करने में दिक्कतें निर्माण हो रही है। इसलिए अब ट्विटर को बैन करना चाहिए। जब उनके लिए सुविधाजनक था तब उन्होंने उसका प्रचार किया, फेसबुक से ज्यादा ट्विटर को मान्यता दी। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज का प्रेजेंस, जैसे ही बहुजन समाज के लोग वहां पर आए और उन्होंने अपनी धमक दिखानी वहां पर शुरू कर दी, वैसे ही ट्विटर को अब बैन करने की बात हो रही है। क्या ट्विटर बैन होगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र की बीजेपी सरकार तानाशाही रूप से बहुजनों के आवाज को दबाना चाहती है, यह गलत है। और इसके विरोध में आवाज उठाना हर एक नागरिक की, जो भी संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत अपनी बात को बोल रहा है या अपनी बात कह पा रहा है, उन सभी की ये जिम्मेदारी है कि इन तानाशाही सरकार का पुरजोर विरोध करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ट्विटर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या सोच है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।